हम लोग तो इतनी चिंता करते हैं, इतनी इतनी फिक्र करते हैं कि हम लोग उसकी उसकी हमें डायरी लगानी चाहिए कि जब भी कोई सिचुएशन आती है, हम पहला जो स्वागत हम लोग करते हैं, अपने ब्रेन में जो पहली थॉट प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रॉब्लम का टैग लगाते हैं कि ये आदत इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी डीएनए में घुस चुकी है, फिक्रमंद हो, फिक्र कर। इस गंदी आदत को अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों की ज़िंदगी से निकाल के अगर फेंक सकते हैं तो फेंक दो। जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से कहूँगा, मैंने देखा है कि आप अपने बारे में इतना नहीं सोच सकते जितना कुदरत सोच सकते। ये बहुत अच्छी बात है, मगर फिर आप डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो एक दो दिन बाद मैंने फिर उनसे कहा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं बता सकता हूँ कुछ। कहते नहीं, आपका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा क्यों पॉसिबल नहीं है? वो कहते अब आप ये कहते हो कि जीना छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। कहते आप ये कहते हो कि आप इधर उधर देखना ही छोड़ दो। मैंने कहा मैंने ये भी नहीं कहा। तो कहते फिर आपने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि फिक्र मत करो, हल करो, लिस्ट बनाओ, डायरी लगाओ, बल्कि उसको इम्पोर्टेंस दो। हम लोग तो इतनी चिंता करते हैं, इतनी इतनी फिक्र करते हैं कि हम लोग उसकी हमें डायरी लगानी चाहिए, हमें उसको नोट डाउन करना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर, किन किन विषयों पर हमने किस किस तारीख को कितनी बार सोचा और उसका हल क्या है, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि जिस चीज़ की हम लोग चिंता कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम लोग फिक्र कर रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, कि सिर्फ चीज़ों की कलेक्शन बढ़ती जा रही है, फिक्र करने वाली चीज़ों की कलेक्शन बढ़ती जा रही है। तो फिक्र करना जो है, कुल मिला के अगर ये देखा है, हमें एक हैबिट है, हमारे डीएनए में ये हैबिट है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है, हम पहला जो स्वागत हम लोग करते हैं, अपने ब्रेन में जो पहली थॉट प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रॉब्लम का टैग लगाते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये एक प्रॉब्लम है। हर सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती है, पहली बात। उसको बाद में टैग लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन को पहले नॉर्मली ही देखना चाहिए। और फिर वो सिचुएशन जो है, अगर वो प्रॉब्लम है तो कॉज में जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। और अगर आपको लगता है कि इस कॉज को डिलीट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो कर दीजिए। फिक्र क्यों करना? किस बात का फिक्र? सोल्यूशन ढूंढिए। लेकिन ये आदत इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी डीएनए में घुस चुकी है और इतनी प्रैक्टिस की जा चुकी है इस आदत की, कि अब इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लगता है। हर आदमी फिक्र कर रहा है, हर आदमी चिंता कर रहा है। और आप भी अपने चारों तरफ अगर देखेंगे, अपने घर में भी अगर आप देखेंगे, या अड़ोस पड़ोस में या किसी से बात करके देखेंगे, आप नोट करना, लोग सिर्फ समस्या डिस्कस करते हैं। लोग फिक्रमंद शो करते हैं कि मैं फिक्रमंद हूँ, सिर्फ समस्या डिस्कस करके वो फिक्रमंद शो करते हैं। लेकिन उनका सल्यूशन अगर आप उन्हें देना चाहें या वो खुद करना चाहें, ऐसी मंशा कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ बातें होती, सिर्फ बातें। और वो फिक्र की बातें करके एक दूसरे को शो करते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ, मैं फिक्र करता हूँ। इस गंदी आदत को अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों की ज़िंदगी से निकाल के अगर फेंक सकते हैं तो फेंक दो। कोई भी सिचुएशन आई है, उसे आसानी से नहीं, उसे आसानी से डिटेलिंग में जाएं कि क्यों आई है, कैसे आई, क्यों नहीं आएगी। अगर सिचुएशन अच्छी है तब भी डिटेलिंग में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिचुएशन क्यों आई है, इतनी अच्छी सिचुएशन कैसे आ गई, तो देखें पीछे जाके ये सिचुएशन क्यों आई है।
अगर सिचुएशन समझ में आ जाए लॉजिक, तो दोबारा से उस सिचुएशन को आप अपनी टाइमलाइन पे ला सकते हैं। फिक्र करने की जगह कहाँ पे है? चिंता करने की जगह कहाँ पे है? सारा दिन चीजें होती हैं, जिंदगी है, घटनाएं घटेंगी, ये निशानी है जिंदगी की, इसमें समस्या आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन फिक्र करने की जो गंदी आदत है, इस कोड को अपने घर से अगर आप जिंदगी से, अगर बच्चों की जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे तो बहुत कुछ बच जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि फिक्र करने वाली बात, ये सही साबित ना हो, तो आप कुछ दिन करके देख लीजिए, आप कौन सा फिक्र करना भूल जाएंगे बाद में। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए कि कुछ दिन मुझे फिक्र नहीं करना है, मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, मुझे उन समस्याओं का कारण ढूंढना है और निवारण ढूंढना है। कारण होता है कि ये क्यों आती है, निवारण होता है ये कैसे ठीक हो। फिक्र नहीं करना। और एक चीज़ और, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए मैं खास तौर से कहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी में घटनाओं की सूची बना के देखेंगे, जो अच्छी घटनाएं घटी हैं आपकी ज़िंदगी में, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो किसी और की वजह से घटी। नोट करके देखो, कुदरत है वो कमाल की है, वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आती है, किस तरह से काम करती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने महसूस किया है कि कुदरत आपसे ज़्यादा आपकी फ़िक्र करती है, कुदरत आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोचती है। ये धार्मिक साइड पे निकल सकता है, लेकिन ये सच है। मैंने महसूस किया है, मैंने जिया है उसके स्पर्श को, कुदरत के स्पर्श को। मैंने देखा है कि आप अपने बारे में इतना नहीं सोच सकते जितना कुदरत सोच सकती है। हाँ, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, कोई समस्या है उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे समझना है, वो आपका धर्म है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। जब आप फिक्र करते हो तो कुदरत अपने हाथ पीछे खींच देती है, वो कहती है कि ठीक है तू कर लो। जब आप फिक्र छोड़ देते हो तो कुदरत बहुत सी चीज़ों को खुद व्यवस्थित कर देती है, रीअरेंज कर देती है इन अ बेटर मैनर। ये कमाल का कृष्णा है, इसे फील करके देखिए, कुदरत को अपनी ज़िंदगी में उतरने दीजिए। कुछ देर के लिए फिक्र मत कीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए फिक्र करना, 40 दिन के लिए। अगर फिर भी चीज़ें व्यवस्थित ना हो, ठीक ना हो, फिक्र करते रहना। और फिक्र करने से आप एक बार नोट करके तो देखना कि फिक्र करने से आपने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुछ नहीं हुआ, सिवाय शरीर में कुछ बीमारियां बढ़ने के अलावा, कुछ बीमारियां नहीं आने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। फिक्र करना एक बुरी आदत है, फिक्र करना एक बुरी आदत है, फिक्र करना एक बुरी आदत है, और इसे छोड़ दीजिए। सियाने बनिए, समझदार बनिए, सोचिए क्या करना है, फिक्र मत कीजिए। ये दिया है, इसी काम के लिए दिया है कि ये बहुत काम का है। और इसके साथ साथ एक प्रैक्टिस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही आपसे, वो प्रैक्टिस करके देखिएगा। कुदरत को आने दीजिए जिंदगी में। कुदरत हमसे बहुत सियानी है, हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। और सच में मैं आपसे कहता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुदरत हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानती है, समझती है, सोचती है। वो कमाल की है, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ वो कमाल की है। 40 दिन करके देखिए ना एक बार, हो सकता है जो मैंने महसूस किया है आप भी महसूस करें। और ऐसा कहने से मेरा ये हरगिज़ मानना नहीं है कि मैंने ही महसूस किया, मेरे साथ बहुत से और लोगों ने भी शायद ये महसूस किया हो कि कुदरत
आपके अंग संग चलती है, आपके साथ साथ चलती है, आपसे पहले चलती है, आपसे पहले पहुंच जाती है वहाँ पे जहाँ आपको जाना है, आपके काम खुद करती है। ये मैंने महसूस किया है और बहुत से लोगों ने शायद ये महसूस किया हो। तो मैंने जो महसूस किया मैं आपसे शेयर करता हूँ, और इसलिए शेयर करता हूँ, मैंने एक दो वीडियो में पहले भी कहा था कि एक मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारी, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं रख सकता हूँ। कल हो सकता मैं ना रहूँ, लेकिन ये बच्चों के काम आएगा, मेरे भी और दूसरे बच्चों के। मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस, अगर हो सकता है मैं ये बात ना समझा सकूं, हो सकता है ये एक्सपीरियंस किसी तक ना पहुंचे, लेकिन किसी एक का भी अगर ने इसको सुना, यूज़ किया, प्रैक्टिस करके देखा, अगर ठीक हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि किसी का एक बच्चा, उसके लिए पूरा संसार होता है, पूरी दुनिया होती है उसके लिए। तो मैंने इसे एक्सपीरियंस किया कि इस गंद को, इस बुरी आदत को, जिसे हम लोग फिक्र कहते हैं, चिंता कहते हैं, इसको ज़िंदगी से निकाल दीजिए, प्लीज़ निकाल दीजिए। इससे कुछ ना कभी हुआ है और ना कभी कुछ होगा। सोचिए, समझिए। थैंक यू सो मच।